Hello everyone, my name is Manish Jha. Yesterday I shared with you my experience of CSIR IIP typing exam in which I received lots of messages and even mails regarding typing test. I tried to reply everyone but आप लोगों के क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो रहे थे and some of you suggested to make a full videos and address all the queries. So I'm going to address all your dots that you guys are sending in the comment section and see this is my first time to create full video, so ignore any kind of editing mistake. Also I modulated my voice frequency, so bear with me and please subscribe and support if it found useful for you. Now start with our first question. See मतलब हर फुल स्टॉप एक्सक्लेमेटरी मार्क और क्वेश्चन मार्क के बाद डबल स्पेस देना है. वो गैप दिखता है कि डबल स्पेस का जो पैसेज स्क्रीन पे रहता है उसमें भी दिखता है. सो जैसे ऐसे है कि मान लो कि कोई क्वेश्चन है कि मोहन वाज देयर और उसके बाद फुल स्टॉप है, तो वो फुल स्टॉप के बाद ना डबल स्पेस आएगा, फिर कोई नया वर्ड स्टार्ट होगा ऐसे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज के रिगार्डिंग है. तो पैसेज जो थे वो वर्ड जो अजीब से मेरा मतलब था कि जो वोकैब थी वो अच्छे यूज़ थे, पेट्रोलियम के रिगार्डिंग था और अच्छे उसमें वोकैब पूछ रखा था जो लॉन्ग थे, कैपिटलाइजेशन का भी अच्छा सा यूज़ था उसमें. सो मतलब नॉर्मल जो टाइपिंग वहाँ पे नॉर्मल जो वोकैब आता है वैसा नहीं था, अच्छा था वोकैब. तो वो टाइपिंग करने में विद कैपिटलाइजेशन एंड जो कॉमा या फुल स्टॉप या इन सब के साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग सा लग रहा था मुझे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पैराग्राफ इंटेंडिंग के रिगार्डिंग है. तो मेरा मतलब था वहाँ पे जो मैंने रिप्लाई किया था कि स्टार्टिंग में जो स्पेस था वो 5 की स्पेस बार दबाने से वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, मतलब वो स्पेस फिर भी ज़्यादा था, वो टैब से ही हो पाएगा. तो जब भी वो स्पेस जो है 5 की स्पेस बार दबा के भी वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए क्या है, एंटर दबाओ और नेक्स्ट लाइन में आ गया, फिर टैब दबा के वो स्पेस उसी से कवर हो पा रहा था. 5 स्पेस बार दबा के वो क्लियर नहीं हो पा रहा था. वो स्टार्टिंग में भी यही होगा और नेक्स्ट थ्रू आउट द पैसेज यही चीज़ चालू रहेगा. मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज किस वेबसाइट से या किस साइट से ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए. सो ऐसे परफेक्ट तो कोई है नहीं उसके सॉफ्टवेयर के जैसे CRR का एग्जाम हुआ था तो अलग ही उनका सॉफ्टवेयर था, वैसे ही इनका जो टाइपिंग का था सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग था. मैंने ऐसे लास्ट मतलब मैंने कभी दिया नहीं है ऐसे सॉफ्टवेयर पे, बट क्लोज इनफ. अगर हम सोनी ट्यूट के जो सॉफ्टवेयर है उसको अगर 12-14 के फॉन्ट पे 16 मैक्स टू मैक्स 12-14 के फॉन्ट पे ही फुल स्क्रीन अगर हम टाइप करें तो वो क्लोज इनफ रहेगा आई गेस. बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म है वो उनके लेटर भी बड़े हैं और वैसा सिमिलर सा सॉफ्टवेयर मुझे नहीं लग रहा कहीं पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल स्टॉप के बाद डबल स्पेस और पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ में एंटर टैब. हाँ, तो एज आई टोल्ड अर्लियर कि डबल फुल स्टॉप एक्सक्लेमेटरी मार्क और क्वेश्चन मार्क के हर क्वेश्चन इसमें डबल स्पेस देना है और जब आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो एंटर से नेक्स्ट लाइन आ जाएगी और डबल टैप से वो जो स्पेस है वो कवर हो जाएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग था एक्सप्रेस लॉस. एज फार एज CSIR IIP कंसर्न, जो एग्जाम था टाइपिंग टेस्ट था वो स्क्रीन टू स्क्रीन था एंड लास्ट में वो प्रिंट आउट दे देते हैं, उस पर साइन करके उन्हें सबमिट कर देना होता है एंड बैक स्पेस अलाउ नहीं था. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3000 की स्ट्रोक. ओके, सो मेरा कहने का मतलब था एग्जैक्टली तो मुझे मेरे पास डाटा नहीं है कि कितना था, बट 20-21 लाइन थी और एक लाइन में कुछ अराउंड 160-170 के अराउंड की स्ट्रोक थे, तो मैं वैसे अप्रॉक्स लगा रहा हूँ कि अराउंड 2900-3000 के आसपास होंगे की स्ट्रोक एंड 1750 जो है वो 35 वर्ड पर मिनट करेक्ट टाइप करने के लिए. और 100% एक्यूरेसी इज अ मिथ, मतलब आती नहीं है भाई, मतलब किसी का आता होगा तो पता नहीं, बट जनरली नहीं रहता. तो एक्स्ट्रा इसलिए दिया जाता कि अगर एरर हो भी तो वो काउंट मतलब उसके हिसाब से बैकअप हो जाए, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वो तब बोला था. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइपिंग टेक्स्ट कंप्लीट होगा सबमिट किस तरीके से. ओके, सो 2 मिनट का डेमो रहता है, देन उसके बाद आपका फाइनल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है एंड जब 10 मिनट कंप्लीट हो जाता है ऑटो सबमिट हो जाता है और नीचे प्रिंट का ऑप्शन रहता है, तो वो आते हैं प्रिंट कमांड देते हैं, प्रिंट पेपर आता है जिसपे आपने जो टाइप किया होता है वो टाइप लिखा रहता है एंड आप साइन करके उसको सबमिट कर देते हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुम्हारी टाइपिंग स्पीड वहाँ क्या आ रही है. टाइपिंग स्पीड एक्जैक्टली तो नहीं पता, बट मैंने 13 से 14 लाइन के आसपास लिखी होगी, 20-21 लाइन में से. एंड स्टार्टिंग में मैंने स्लो किया तो एक्यूरेसी मेंटेन रही, बट बीच के पोर्शन में मुझे लगा कि मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा, तो मैंने थोड़ी सी स्पीड अपनी फास्ट की, तो वहाँ पे एरर ज़्यादा हो गए हैं मुझे ऐसा लग रहा है. एंड देन लास्ट आते आते भी थोड़े बहुत एरर हो ही रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है 25 से 30 के आसपास बीच में रहेंगे वो जो मुझे दिख गए हैं. एंड स्पेस का भी है, कॉमा नहीं टाइप किया है, बहुत सारे ऐसे हैं, अब क्या है एक्जैक्टली उसका आइडिया नहीं है. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराम स्क्रॉलिंग. जो उसका फॉन्ट था वो 12 से 14 के आसपास रहा था, ठीक है, तो वो बहुत छोटा था, वो पूरी स्क्रीन पे आ जा रही थी, तो मुझे नहीं लग रहा कि अगर करना भी एक्जैक्टली तो नहीं आते, शायद एक लाइन एक्स्ट्रा स्क्रॉल करने के बाद आ रही होगी, नहीं तो पूरा ही पैसेज जो है तो सिंगल स्क्रीन पे आ जा रहा था, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल स्पेस एंड पंक्चुएशन. हाँ, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्रॉल कितनी लाइन, 20 से 21 लाइन थी.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक स्पेस ऑफ था। ओके, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो लास्ट ईयर जो सीएसआर में थे कि आप बैक स्पेस बार से पहले आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते थे, बट इस एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं था। आप बैक स्पेस यूज़ ही नहीं कर सकते थे। अभी IITR लखनऊ का भी टाइपिंग टेस्ट हुआ था, उसमें यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो पेपर टू स्क्रीन एग्जाम था। बट ये स्क्रीन टू स्क्रीन एग्जाम था, इसमें बैक स्पेस अलाउ ही नहीं था, यूज़ ही नहीं कर सकते, ना वर्ड्स के बीच में, ना इन जनरल भी नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने पैराग्राफ थे टोटल, क्या पैराग्राफ? ओके, ठीक है। तो टोटल एज आई टोल्ड अर्लियर कि टोटल 20 से 21 पैराग्राफ होंगे एक स्क्रीन पे पूरे। एंड स्पेस बार नहीं प्रेस करना था भाई, जो है टैब प्रेस करना था, एंटर प्लस में टैब नेक्स्ट चेंज करने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्रीन टू स्क्रीन था। हाँ, टाइपिंग जो थी स्क्रीन टू स्क्रीन थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग कीबोर्ड। सो कीबोर्ड जो था वो फ्लैट कीबोर्ड की तरह था, हल्के से एक्स्ट्रा एज के साथ। एंड एक्स्ट्रा टाइम किसी चीज़ के लिए नहीं मिला था, और लिखना भी नहीं था कुछ रोल नंबर या ये सब। लॉगिन करो और डायरेक्ट टाइपिंग का वो खुल जा रहा था, और लास्ट में प्रिंट होकर आ रहा था, उसमें साइन करके सबमिट कर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन CSIR। ओके, ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है CRRI का। एंड और अलग अलग CSR के अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से टाइपिंग लेते हैं, तो हमें वेट करना चाहिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर स्क्रीन टू स्क्रीन हुई तो यही पैटर्न रहेगा, क्योंकि एक दो जो और पहले हुए एग्जाम टाइपिंग टेस्ट CSR के, तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न था। बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हमें वेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरफेस। सो NTA जैसा इंटरफेस नहीं था, बट AIMS-CRE का जैसे टाइपिंग का था फुल स्क्रीन वो था, बट जो फॉन्ट थे वो छोटे थे। ये अलग ही था इसका, जैसे इसका CRRI का एग्जाम जो है अजीब सा था, अपना ही उनका सॉफ्टवेयर के हिसाब से, तो सिमिलर काइंड ऑफ इसका भी था पैटर्न, मतलब इसके सॉफ्टवेयर जो है अलग ही थे। मैंने ऐसे पहले कभी दिए नहीं है ऐसे एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट पैरा 5 स्पेस। ओके, 5 स्पेस बार प्रेस नहीं करना था, एंटर देके नेक्स्ट लाइन आएगा, एंड उसके बाद एक टैब दबाना है, स्पेस बन जाएगा, देन टाइपिंग है नॉर्मल। स्पेस बार 5 स्पेस बार कहीं भी टाइप नहीं करना स्पेस के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड हाईलाइट थे नहीं, इस एग्जाम में वर्ड हाईलाइट नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेस बार। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मेरे को दिखे वो यही थे कि स्पेस बार दबाना है कि नहीं, स्पेस बार नहीं दबाना। 5 जो लार्ज स्पेस है उसके लिए टैब यूज़ करो, स्पेस बार से उतना स्पेस बनेगा ही नहीं 5 से, वो एरर में काउंट होंगे तुम्हारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज CRR में स्क्रीन टू स्क्रीन। हर CSR के अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग हिसाब किताब है टाइपिंग का, बट विथ माई लिमिटेड नॉलेज मुझे ऐसा लगता है कि जितने बच्चे बुलाए जाएंगे वैकेंसी के हिसाब से स्क्रीन टू स्क्रीन ही होनी चाहिए, बट हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। बट मेरी पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन टू स्क्रीन ही होगी, विथ माई लिमिटेड नॉलेज मुझे ऐसा लगता है, बट स्टिल ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें वेट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये CR में बैक स्पेस अलाउ रहेगी स्क्रीन। ओके, बैक स्पेस जिस हिसाब से CRA का हिसाब किताब चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक स्पेस ऑफ ही रहेगा, बट स्टिल नोटिफिकेशन में अलग से कुछ ऐसा आ जाए तो उसका कह नहीं सकते, बट मैक्सिमम चांस मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफ ही रहेगा। एंड सेम स्क्रीन टू स्क्रीन का भी ऑफिशियली अगर कुछ ऐसा आ जाए तो अलग बात है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं। जैसे प्री का एग्जाम NTA में हुआ था सेक्टर 64 में, तो ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर टू स्क्रीन करना, क्योंकि लैब में फिर होता है वो चैलेंजिंग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन टू स्क्रीन ही होना चाहिए। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ अलग कर दे तो अलग बात है, लेट्स सी क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टिंग में टैब। मुझे 1-2 सेकंड समझने में लग गए, तब तक मैंने की प्रेस कर दिया था, बट वो स्टार्टिंग में टैब प्रेस करना था, टैब की, एंड देन आपको टाइपिंग स्टार्ट करना था, बट मेरा वहाँ पे एरर था मुझे याद है, बट टैब के साथ स्टार्ट करना था, टैब की प्रेस करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाई वो 20 लाइन सो 20 लाइन का है कि 20 लाइन मुझे नहीं लगता कि एक आध लोगों ने लिखा होगा तो लिखा होगा, बाकियों ने तो एक पैराग्राफ 1-2 तो छूटा ही होगा सबका। एंड सी नेट आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एक्स्ट्रा जो आप लिखते हो तो वो एरर जो होता है उसका बैकअप के लिए यूज़ हो जाता है, तो वो हेल्पफुल रहता है। बाकी ऐसा कोई काउंट नहीं है कि आपको पूरा लिखना ही लिखना है, बस नेट आना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। ओके, आई हैव कवर्ड मैक्सिमम क्वेश्चन, और सिमिलर काइंड के क्वेश्चन को बस स्किप कर दिया है। स्टिल आपका कुछ अलग से क्वेश्चन है, फील फ्री टू कमेंट। एंड आई नो यूट्यूब पर CSR के टाइपिंग के रिगार्डिंग रियल एक्सपीरियंस रिव्यू नहीं है, एटलीस्ट शायद मुझे तो नहीं दिखा। सो नेक्स्ट CSR के सिमिलर पैटर्न के टाइपिंग में आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, एंड आप अपने फ्रेंड एंड लाइब्रेरी में लोगों को शेयर कर सकते हैं जो CSIR की टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड सबका भला हो जाएगा इससे, एंड दबा के शेयर कर दो। ओके, नाउ लास्ट 1 मंथ का डाटा है, देख सब रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। एटलीस्ट इतनी मेहनत पे एक लाइक एक कमेंट तो बनता ही है, डिजर्व करता ही हूँ। सो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन हिट नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड अगर ऐसे ही चाहते हो कि वीडियो वगैरह मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ तो वो कमेंट में बता सकते हो। एंड नेक्स्ट मंथ का टारगेट है कि एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ तक 500 सब्सक्राइबर हों, एटलीस्ट डिजर्व तो करता ही हूँ। सो ऑन हैप्पी नोट, थैंक यू सो मच। कल से रिव्यू के इतने मैसेज इतने कमेंट आ गए, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, एंड बाय, टेक केयर।